अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई असाइनमेंट है, आपने कोई HTML का पेज है या कोई API आपने उसको होस्ट करवाना है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पेड होस्टिंग जो है उसको बाय कर लें और उसको यूटिलाइज़ कर लें, और यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन है, आप फ्री अगर होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हेरोको। हीरोको क्या करता है कि हीरोको हमें एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है और हमें एक वर्चुअल पीसी जो है प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करके लाइव होस्ट कर सकते हैं। तो हीरोको पे अपलोड करने के दो तीन मेथड्स हैं कि आप हीरोको पे अपनी ऐप को किस तरह डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसकी CLI को इंस्टॉल कर लें अपने पीसी पे और उसके थ्रू आप अपनी ऐप को जो है वो यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन हम इसको डेली यूज़ कर रहे होंगे, हम अपना प्रोजेक्ट गिटहब के थ्रू जो है वो हीरोको पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना साइन अप करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चूँकि मैंने पहले साइन अप किया हुआ है तो मैं उसी अकाउंट को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो हमने करना क्या है, लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू ऐप करना है, ठीक है। और गिटहब के थ्रू हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि अगर आपने पहले गिटहब यूज़ नहीं किया तो आपको एक तो गिटहब यूज़ करना आ जाएगा, और दूसरा ये है कि आसान है गिटहब के थ्रू जो है वो यूटिलाइज़ करना अपनी ऐप को। तो हम अब इधर अपनी ऐप का नेम देते हैं, लाइक रेस्टफुल API, जो हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट की थी। और अपना रीजन यूनाइटेड स्टेट दे दें आप, और क्रिएट ऐप। कह रहा है नेम इज़ नॉट अवेलेबल, लाइक अगर हम यहाँ पे रेस्टफुल API इन नोड लिख देते हैं, ओके जी। तो अब हम क्रिएट ऐप करते हैं, लेकिन अनटिल हम यहाँ पे अपना कोड अपलोड नहीं करते तब तक एक हीरोको का डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो हमें शो होगा। लाइक अगर हमने देखना है कि हमारी ऐप में क्या अभी तक लाइव होस्ट क्या हो रहा है, तो हम इधर ओपन ऐप करेंगे और इसको नए टैब पे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हीरोका का जो है ना वो एक सैम्पल पेज हो रहा है, ओके जी। तो हम अब इसको गिटहब के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो अपने पीसी पे गिटहब डेस्कटॉप की ऐप को जो है इंस्टॉल कर लें। और आपने अगर पहले यूज़ नहीं की हुई गिटहब तो आपको हल्का सा इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, उधर आपने अपने फोल्डर का या रेपोजिटरी का नेम रख देना है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल इसको बता देता हूँ कि इसको किस तरह आपने यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे आप पाथ देंगे अपना, जिस फोल्डर में आपने अपनी ऐप को रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप नेम देंगे अपनी ऐप का, और उसके बाद लाइक मैं समथिंग रेस्टफुल API रख देता हूँ नेम। तो क्रिएट रेपोजिटरी, तो ये रेपोजिटरी हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब जब पब्लिश करेंगे हम, तो वो हमें पूछेगा कि कोड को प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। तो अगर आपने होस्ट करना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको पब्लिक रखें, तो इसको अनचेक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। और उसको करने के बाद लाइक मैंने जो पहले क्रिएट की हुई है माई API के नेम से, उसको देख लेते हैं। तो व्यू ऑन गिटहब पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी रेपोजिटरी आ गई, ओके। तो अब हम अगर इसमें कोड में कोई भी चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक कमिट टू मास्टर का ये जो फेड हुआ है हमारे पास बटन, तो ये जो है ना वो शो हो जाएगा, और हम यहाँ पे कमिट करेंगे तो जो भी चेंजिंग होगी वो उस रेपोजिटरी पे अपडेट हो जाएगी। तो अब हम इसको इस रेपोजिटरी को डिप्लॉय कर लेते हैं, लाइक इसको कनेक्ट करता हूँ मैं गिटहब के थ्रू। और ये मुझसे ऑथेंटिकेशन पूछेगा, अगर तो आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा लाजमी। इसी ब्राउज़र पे आपको अपना गिटहब का अकाउंट जो है उसको साइन अप करना है या लॉगिन करना है। अगर आप साइन अप पहले से हैं तो जो भी आपका अकाउंट नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने अपनी रेपो का नेम लिखना है। तो हमारी रेपो का नेम क्या है,
हमारी रेपो का नेम है माई API, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसने हमें वो हमारी रेपोजिटरी सर्च कर दिया। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसको। याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर आपके पास कोई बैकएंड पे लाइक अगर आप सिंपल HTML या फ्रंट एंड को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं और उसको लाइव होस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको PHP या कोई Node.js की कोई ना कोई फाइल जो है अटैच करवानी पड़ेगी, तभी उसको आपके बैकएंड जो है वो उसको रिकॉग्नाइज होगा और तभी वो उसको अपलोड करने देगा। अगर अदरवाइज़ अगर आप इसको सिंपल फ्रंट एंड को यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको कोई ना कोई बैकएंड कोई ना कोई फ्रेमवर्क जो है वो उसको शो करवाना है। तो मैं इधर डिप्लॉय ब्रांच कर देता हूँ और यहाँ पे इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के जैसे ही आप कोई गिटहब में आप कोई भी चेंजिंग करते हैं, इसको इनेबल करने से आपकी खुद ब खुद जो है वो API अपडेट हो जाएगी, आपकी ऐप या वेबसाइट खुद ब खुद ऐप अपडेट हो जाएगी। तो ये हमें कह रहा है कोई आपको फ्रेमवर्क जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी सेटिंग में जाके उसको फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा बिल्ड पैक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। लाइक मैं Node.js पे काम कर रहा था, Node.js के हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हैं, तो इसको खुद ही वो डिटेक्ट कर लेगा। अब हम दोबारा इसको डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, तो मसला ये आ रहा है हमारे पास कि वो हमारे फ्रेमवर्क को हम जो बिल्ड पैक उसको दे रहे हैं Node.js पे, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। जो है उसका सोल्यूशन ये है कि आपने 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने कोड में जाना है और आपने क्या करना है, npm i config के नाम से एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो वो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये कॉन्फ़िग का पैकेज आ जाएगा। उसके अंदर 3 जेसन की फाइल्स होंगी, शायद एक मैंने खुद बनाई है और 2 कम से कम सैंपल के तौर पे होंगी। तो इससे क्या होगा, हम अपने जो हमारे पास Heroku है उसको डॉज दे रहे होंगे। लाइक अगर हम इसको यूज़ नहीं भी करें, यूटिलाइज़ नहीं भी करें जेसन की फ़ाइल को, लेकिन उसको ये होगा कि इसमें जेसन की फाइल्स हैं और वो इसको Node.js का फ्रेमवर्क डिटेक्ट करने में आसानी होगी। और दूसरा ये कि लाइक हमारे पास ये हमारे पास हमारी API है, इसको एक्सप्लोरर में जाएं तो जिस फोल्डर में हमारे पास ये गिटहब की रेपोजिटरी है कि एट्रीब्यूट सोर्स है, उस फाइल में हमारा कोड होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 चीज़ें आपने करनी है, एक तो जेसन का जो है वो आपने पैकेज इंस्टॉल करना है कॉन्फ़िग के नाम से, और दूसरा ये है कि आपके फ़ोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में गिटहब की एट्रीब्यूट्स हैं, उस एट्रीब्यूट में आपका कोड होगा तभी वो डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको एक ना ब्लैंक फ़ोल्डर जो है वो मिलेगा। तो अब हम दोबारा ट्राई करते हैं डिप्लॉय करने की। तो आप देखें इस दफ़ा हमारे पास बिल्ड जो मास्टर है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। इसी का मसला आ रहा था हमारे पास कि वो उसको कोड जो है वो Node.js का वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये डिप्लॉय हो चुकी है हमारी सक्सेसफुली। तो अब हम इसको देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास डोमेन है हमारी, चूँकि हमने फ्री ली हुई है, फ्री होस्टिंग है, तो इसलिए उसका Heroku ऐप का साथ में लोगो या वाटरमार्क आएगा। तो ये हमारे पास हमारी ऐप रन होगी। हम अपने राउट्स देख लेते हैं, हमारे पास 2 राउट्स थे जिनको हम देख लेते हैं कौन कौन से थे राउट्स। सॉरी, app.js में एक यूज़र्स के नाम से था और एक API प्रोडक्ट्स के नाम के साथ था। तो मैंने अपने यूज़र्स को हिट किया है, तो हमारे पास यूज़र्स जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐड थे वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम अपने API प्रोडक्ट्स को हिट करते हैं तो वो भी हमारे पास जो डाटा है वो आ जाएगा।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी मोंगोडीबी को लाइव करना सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी मोंगोडीबी को लाइव एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमें अपने पीसी से डाटा गेट ना करना पड़े। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में अपने मोंगोडीबी को यूटिलाइज़ करना सीखेंगे।